Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abid Hussain. I am lab engineer at UT Peshawar at Mechanical Engineering Department. Today our lecture is in engineering drawing and graphics projection of planes. प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में आज हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे साथ है ए रेगुलर पेंटागन ऑफ 30 मिलीमीटर साइड एज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन वन ऑफ इट्स साइड। ठीक है, एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन हमारे साथ वो होता है जिसके हमारे साथ तमाम साइड्स इक्वल हो। ठीक है, और वो हमें गिवन है कि हर साइड 30 मिलीमीटर है और तमाम एंगल भी इक्वल हो और हर एंगल हमारे साथ बराबर हो 108 डिग्री का। ठीक है, रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन वन ऑफ इट्स साइड विद इट्स सरफेस 45 डिग्री इंक्लिनेशन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस व्हेन द साइड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन मेक्स 30 डिग्री एंगल विद वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे साथ 3 स्टेप्स है। इसकी व्यूज़ हम 3 स्टेप्स में बनाते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि इसका सरफेस 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंक्लाइन है। ठीक है, तो इसको हम इज्यूम करेंगे पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, इस सबसे पहले हम इसको इज्यूम करेंगे पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन को पैरेलल हो तो टॉप व्यू इसकी ट्रू शेप बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके टॉप व्यू बनाता हूँ। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम पैरेलल कंसिडर करेंगे तो इसकी टॉप व्यू हमारे साथ ट्रू शेप बनेगी। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई लाइन ड्रा करता हूँ। ठीक है, और अब मैं टॉप व्यू बनाता हूँ। ठीक है, तो हमारे साथ एक साइड 3 मिलीमीटर है। ठीक है, सॉरी 30 मिलीमीटर है, मतलब 3 सेंटीमीटर है या 30 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये मैं 30 मिलीमीटर लाइन ड्रा करता हूँ। इसको मैं ए नाम देता हूँ और इसको मैं बी नाम देता हूँ। ठीक है, अब पेंटागन का हर एंगल 108 डिग्री है तो ए पी बी में 108 डिग्री एंगल बनाता हूँ। ये 100 है, अब ये मेरे साथ 108 है। सर बी पी बी में 108 डिग्री एंगल बनाता हूँ। और 30 मिलीमीटर लाइन ड्रा करता हूँ। अब इसको मैं सी का नाम देता हूँ। ठीक है, और इसके साथ में दोबारा 108 डिग्री एंगल बनाता हूँ। ये मेरे साथ है 108 डिग्री। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं डी का नाम देता हूँ। ठीक है, और मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो मेरे साथ फाइनल पेंटागन बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं ई का नाम देता हूँ। ठीक है, ये मेरे साथ फर्स्ट टॉप व्यू हो गई। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर एक्सटेंड करता हूँ और फ्रंट व्यू इसकी मदद से बनाता हूँ।
अब ये फॉन्ट मेरे साथ ए बी है, ये मेरे साथ डी है और ये मेरे साथ सी ई है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस 2.6 है और ये मेरे साथ 4.9 है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर ये फॉन्ट ए बी है, ए और बी, ठीक है। इस तरह ये फॉन्ट सी और ई है, मतलब यहाँ से मुझे ये दोनों फॉन्ट एक फॉन्ट नज़र आता है, ठीक है। तो ये मेरे साथ फॉन्ट ए और फॉन्ट बी है। इस तरह इधर से अगर मैं देखता हूँ तो ये सी और ई मुझे एक फॉन्ट नज़र आता है, ये फॉन्ट सी और ई है, ठीक है। और ये मेरे साथ, ठीक है, फॉन्ट डी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मेरे साथ 2.6 सेंटीमीटर है या 26 मिलीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस 4.9 मिलीमीटर है। अब दूसरा हमें गिवन है कि सरफेस इंक्लाइन है एट 45 डिग्री। तो इस लाइन को मैं इंक्लाइन करता हूँ एट 45 डिग्री पे, ठीक है। तो इधर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट, और इस पे मैं 45 डिग्री एंगल बनाता हूँ। दिस इज 40, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री और ये 4.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 4.9 हो गया और दरमियान वाला पॉइंट सी ई हमारे साथ 2.6 है, तो 1 2 और ये 2.6। ये पॉइंट मेरे साथ है सी पॉइंट और ई पॉइंट हो गया। ये पॉइंट मेरे साथ ए पॉइंट, ए प्राइम, ठीक है। फ्रंट पे है तो प्राइम इस पे लिखता हूँ, ठीक है। ए प्राइम, सी प्राइम, ई प्राइम और डी प्राइम, मेरे साथ बी प्राइम, ठीक है। अब मेरे साथ ये फर्स्ट फ्रंट व्यू और ये मेरे साथ है सेकंड फ्रंट व्यू। अब सेकंड फ्रंट व्यू और फर्स्ट टॉप व्यू की मदद से मैं सेकंड टॉप व्यू बनाता हूँ, ठीक है। तो इन सारे लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। डी को मैं नीचे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। इस तरह सी ई पॉइंट को मैं नीचे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। इस तरह ये ए बी पॉइंट को मैं नीचे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। इस तरह पॉइंट ई को, पॉइंट सी को पहले एक्सटेंड करता हूँ या ई से स्टार्ट लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरह पॉइंट ए को मैं एक्सटेंड करता हूँ, इस तरह इस पॉइंट को मैं एक्सटेंड करता हूँ पॉइंट डी को, इस तरह पॉइंट बी को, तरह। अब हमने अपने अर्थ पॉइंट मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे साथ पॉइंट ए और ये तो ये पॉइंट ए, ठीक है। तो ये मेरे साथ A1 पॉइंट हो गया। B1 किस तरह मालूम करूँगा, ये B है, ठीक है, और ये B है, ठीक है। तो ये मेरे साथ B1 हो गया। अब C1 किस तरह मालूम करूँगा, ये C है, ये वाला, ठीक है, और इस तरह ये मेरे साथ C है, ठीक है। तो ये मेरे साथ C1 हो गया, ठीक है। पॉइंट D, तो ये मेरे साथ D है और ये मेरे साथ D है, तो ये मेरे साथ D1, ठीक है। सर ये मेरे साथ पॉइंट E है और ये पॉइंट E है, तो ये पॉइंट E1 हो गया, ठीक है। तो अब A1 को B1 के साथ मिला लें, B1 को C1 के साथ, C1 को D1 के साथ,
D1 को E1 के साथ, और E1 को फाइनली A1 के साथ मिला दें। ठीक है, तो ये मेरे साथ सेकंड टॉप व्यू बन गई। ठीक है, ये मेरे साथ सेकंड टॉप व्यू, मेरे साथ दूसरा स्टेप है। पहला हमने हॉरिजॉन्टल को पैरेलल कंसीडर किया तो ट्रू शेप हमारे साथ टॉप व्यू में बन गई। ठीक है, इससे हमने फ्रंट व्यू बना ली। फिर हम चूँकि सरफेस इंक्लाइन है एट 45 डिग्री, तो सरफेस को हमने 45 डिग्री पे इंक्लाइन किया और ये बना लिया। ठीक है, फिर सेकंड फ्रंट व्यू फर्स्ट टॉप व्यू की मदद से हमने सेकंड टॉप व्यू बना लिया। ठीक है, इसको एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड किया और हमने सेकंड टॉप व्यू बना लिया। अब हमारे साथ ये एज हमारे साथ एक एज हमारे साथ इंक्लाइन है एट 30 डिग्री पे। ठीक है, तो इस एच A1 B1 को मैं इंक्लाइन करता हूँ 30 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो इधर मैं एक पॉइंट लेता हूँ और इस पर मैं 30 डिग्री एंगल बनाता हूँ, और इसकी मदद से जब इस व्यू को हम इंक्लाइन कर ले 30 डिग्री एंगल पे, तो हमारे साथ ये फाइनल टॉप व्यू बन जाएगी। तो इधर मैं 30 डिग्री एंगल बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इस पे मैं ये A1 B1 बनाता हूँ। ये एंगल मेरे साथ कितनी है 30 डिग्री। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट लेता हूँ, इसको मैं A1, ठीक है, ये मेरे साथ A1 हो गया। अब ये A1 B1 में मेजर करता हूँ, ये मेरे साथ है 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर मैं 3.3 सेंटीमीटर लाइन बनाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे साथ A1 हो गया और ये पॉइंट मेरे साथ B1 हो गया। ठीक है, अब B1 C1 इसका लेंथ और इसका एंगल। ठीक है, तो इसका लेंथ मेरे साथ है 2.2 सेंटीमीटर और इसका एंगल मैं मालूम करता हूँ। तो इसका एंगल हमारे साथ है 110 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 110 डिग्री है, तो B1 के साथ 110 डिग्री और 2.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करें। ठीक है, ये 90 है, ये 100 और ये 110। ठीक है, इधर ये लाइन आप 2.2 सेंटीमीटर ड्रा करें। ये पॉइंट मेरे साथ C1 हो गया। A1 B1 C1। अब C1 D1 में ड्रा करता हूँ, तो इसकी लेंथ और इसका एंगल मालूम करता हूँ। तो इसकी लेंथ हमारे साथ 3.3 सेंटीमीटर है और इसका एंगल मेरे साथ 100 डिग्री है। ठीक है, इसके साथ मैं 100 डिग्री एंगल लेता हूँ। ये 90 और ये वाला 100। ठीक है, तो 100 डिग्री एंगल और 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे साथ पॉइंट D1 हो गया। ठीक है, अब D1 E1। ठीक है, तो D1 E1 को मैं मेजर करता हूँ, ये मेरे साथ है 3.6 सेंटीमीटर और इसका एंगल मैं मालूम करता हूँ। तो इसका एंगल हमारे साथ है
115 डिग्री, ठीक है। तो 115 डिग्री एंगल पे मैं ये लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो ये 90 है, ये 100, ठीक है, ये 110 और ये 115। वन 115 पे 2.6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करता हूँ। ये साथ 1, ये 2, ये 2.6, ठीक है। अब मैं ये मेरे साथ पॉइंट E1 हो गया, ठीक है। और ये A1 में इधर लिखता हूँ, A1 पॉइंट में इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे E1 को मैं A1 के साथ, तो ये मेरे साथ फाइनल टॉप व्यू बन गई, ठीक है। ये फाइनल टॉप व्यू। तो अब फाइनल टॉप व्यू और सेकंड फ्रंट व्यू की मदद से मैं फाइनल फ्रंट व्यू बना सकता हूँ, ठीक है। तो इन लाइन्स को मैं एक्सटेंड करता हूँ। सर पॉइंट सी को भी एक्सटेंड करता हूँ। इस तरह पॉइंट ए को भी एक्सटेंड करता हूँ। इस तरह पॉइंट डी, इस तरह पॉइंट ए, ठीक है। इस तरह ए डी ये ऑलरेडी एक्सटेंड है, सी ई को मैं एक्सटेंड करता हूँ और डी को, ठीक है। तो अब हम हर पॉइंट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ए पॉइंट किस तरह मालूम करो, ए डैश A1 प्राइम, ठीक है। ये ए प्राइम और ये ए है, ठीक है। तो ये मेरे साथ ये A1 प्राइम हो गया, ठीक है। इस तरह B1 प्राइम किस तरह मालूम करो, ये B प्राइम और ये साथ B है, तो ये मेरे साथ ये पॉइंट मेरे साथ B1 प्राइम हो गया। इस तरह सी पॉइंट किस तरह मालूम करूँगा, तो ये सी प्राइम है और ये मेरे साथ C1 है, तो ये मेरे साथ C1 प्राइम हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है जहाँ मैंने पॉइंट लगाया है। अब D1 को किस तरह मालूम करूँगा, तो ये D है, ये वाला, ठीक है, ये D, तो ये मेरे साथ D1 प्राइम, ठीक है। और फाइनल E1 प्राइम, तो ये E है, ठीक है। इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है, ये पॉइंट लाइन है, ठीक है। तो ये मेरे साथ E1 प्राइम है, ठीक है। अब सिर्फ ज्वाइन करें, ठीक है, ज्वाइन A1 प्राइम टू B1 प्राइम, ज्वाइन B1 प्राइम टू C1 प्राइम, ज्वाइन C1 प्राइम टू D1 प्राइम, ठीक है। ज्वाइन D1 प्राइम टू E1 प्राइम, एंड फाइनली ज्वाइन E1 प्राइम टू A1 प्राइम, ठीक है। तो ये हमारे साथ फाइनल फ्रंट व्यू बन गई, ठीक है। तो हमें एक रेगुलर पेंटागन गिवन था, उसका एक सरफेस इंक्लाइन था 845 डिग्री पे, ठीक है। और इसका एज इंक्लाइन था एक 30 डिग्री पे, उसका लेंथ हमें गिवन था। उसके फाइनल टॉप व्यू फाइनल फ्रंट व्यू बनानी थी। तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल को पैरेलल कंसीडर किया और टॉप व्यू में ट्रू शेप बना लिया, और इससे हमने फ्रंट व्यू हमें एक लाइन नज़र आएगा, ठीक है। फ्रंट व्यू को फिर हमने इंक्लाइन किया 45 डिग्री पे, इसकी मदद से हमने टॉप व्यू बना ली।
टॉप व्यू को एक साइड हमारे साथ इंक्लाइन है 30 डिग्री पे, तो A1B1 साइड को हमने 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया और फाइनल टॉप व्यू बना लिया। और सेकंड फ्रंट व्यू और फाइनल टॉप व्यू की मदद से हमने फाइनल फ्रंट व्यू बना लिया। ठीक है, थैंक यू।